आज की कहानी बुद्धिमानी। गांव का नाम था ठगपुरा। गांव का बच्चा बच्चा जैसे माँ के पेट से ठगी सीख कर आया था। ठगी के काम से गांव का कोई भी इंसान खुद को बचा ना सका था। उसी गांव में नंदू के चाचा भी रहते थे। ठगपुरा में रहने कारण नंदू के चाचा भी इस ठगी की संज्ञा से बच न सके थे। ठगी के बेमिसाल ज्ञाताओं में उनकी गिनती होती थी। इसी कारण उन्हें गांव वालों ने चाचा ठग का नाम दे दिया था, मगर सब उन्हें सिर्फ चाचा ही कहते थे। नंदू आज पहली बार अपने चाचा के गांव आया था, इसी कारण वह गांव के लोगों के स्वभाव से परिचित न था। शाम को चाचा ने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ कितने दिन रहने आए हो? अपने चाचा के इस प्रश्न पर नंदू हड़बड़ा गया। वह बोला, बस चाचा 3-4 दिन, फिर मुझे मामी के यहाँ जाना है। ठीक है बेटे, कहकर चाचा अपने काम में लग गए। मगर नंदू की समझ में यह ना आया कि उसके चाचा ने उससे ऐसा प्रश्न क्यों किया था। इस बारे में वह काफी देर तक सोचता रहा, मगर उसकी समझ में ना आया। आखिरकार वह सो गया। अगले दिन उसके चाचा ने कहा, बेटे मैं खेत पर जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता देना उचित समझता हूँ। देखो बेटा, समय बहुत खराब है। वैसे भी यह गांव बदनाम है और गांव वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। बाहर से आने वाले को यहाँ खास सावधानी बरतनी पड़ती है। आधा घर से ज्यादा दूर मत जाना, कहकर चाचा खेत पर चले गए। दोपहर के समय नंदू ने सोचा कि क्यों ना गांव की रौनक ही देख ली जाए। यह सोचकर वह घर से बाहर निकल गया। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसके पास एक आदमी आया। नंदू ने देखा कि वह एक आंख से काना था। नंदू के पास आते ही वह बोला, काहे भैया, का हाल है? मेरा नाम अच्छन है, तुम राघव हो ना? नहीं, मेरा नाम नंदू है, नंदू ने कहा। ओहो, वह व्यक्ति अंगड़ाई तोड़ बोला, अच्छा, नाम में कुछ गलती हो गई। वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हारे दादा से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। अच्छी बैठक रहती थी, हुक्का पानी रहता और भी साथ था। वे मेरे मेहरबानों में से। नंदू ने उसकी बात काटकर कहा, उन्हें तो गुजरे हुए भी वर्षों हो गए। आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, इसीलिए आप उनके साथियों में से मालूम नहीं पड़ते। ओ, यह बात नहीं है बेटे। असल में मैं अपनी देखरेख बहुत ज्यादा रखता हूँ, इसलिए मेरी उम्र का एहसास नहीं होता। खैर छोड़ो, अब काम की बात पर आ जाओ, वह व्यक्ति बोला। काम की बात? कौन से काम की बात? नंदू ने हैरानी से उस व्यक्ति को घूरा। मैं बताता हूँ बेटे, जरा कान खोल कर सुनो, वह व्यक्ति बहुत ही प्यार से बोला। वैसे तो तुम खुद ही देख रहे हो, मेरी एक आँख नहीं है। जानते हो इसका क्या कारण है? ना तो मैं जानता हूँ और ना जानना चाहता। नंदू बिना वजह गले पड़ी इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। इतना कहकर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, सुनो बेटे, पहले मेरी सुनो। जानते हो मेरी एक आँख क्यों है? क्योंकि दूसरी आँख तुम्हारे दादा पास गिरवी रखी है। उन्होंने वायदा किया था तुम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से भी ले लेना। संयोग से आज उनके पोते यानी तुमसे भेंट हो गई, इसलिए लाओ, दे दो मेरी आँख। वह बहुत ही मीठे स्वर में बात कर रहा था। यह सुनकर नंदू घबरा गया। यह तो अजीब मुसीबत है, उसने सोचा। नंदू की खामोशी देखकर वह व्यक्ति गर्मी अख्तियार करने लगा। बात बढ़ने लगी तो नंदू को एक उपाय सूझा। वह उस व्यक्ति से बोला, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी आँख हमारे यहाँ गिरवी रखी है तो तुम घर चलो। चाचा के पास रखी तो है, मगर वे मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे, तुम ही चलकर ले लो। यह सुनकर अच्छन नामक वह व्यक्ति नंदू के साथ चाचा के घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने पाया कि चाचा उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी चाचा को सारी बातें बताईं। हालांकि चाचा उसके साथ अच्छन को देखते ही समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है,
फिर भी नंदू से सारी बात सुनने के बाद उन्होंने अनजान बनकर अच्छन से पूछा, कहो भाई अच्छन, कैसे आना हुआ? जी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि इनके दादा यानी आपके पिताजी बड़े सज्जन पुरुष थे, सारे गांव की देखभाल रखते थे और आड़े टाइम में सबकी मदद भी करते थे। अच्छन ने कहा, जी वह तो ठीक है, मगर यह तो बताइए कि आज आपको हमारे पिताजी की याद कैसे आ गई? चाचा ने मुस्कुराकर पूछा। अब काहे बताऊं चाचा, याद तो बहुत दिनों से आ रही थी मगर अब तक दिल में ही छुपा रखी थी। अच्छन अपनी बात पर खुद ही ठहाका लगा बैठा। मजबूरी वश चाचा को भी उसकी हंसी में हिस्सा लेना पड़ा।